कोटि जन्म महि जान, ज्ञान खान अगहानि कर। जहाँ बस संग भवानी, सो काशी से कसना। जहाँ शिव शिव पार्वती बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाला जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जीव का मृत्यु काल निकट आने पर जब भगवान शंकर मरणासन प्राणी को अपने गोद में रखकर तारक मंत्र का उपदेश करने लगते हैं, उस समय अत्यंत करुणामयी देवी अन्नपूर्णा उस मरणासन प्राणी की व्याकुलता को देखकर अत्यंत द्रवित हो जाती हैं और कस्तूरी की गंध वाले अपने आंचल से उस प्राणी की वेदना को हरने के लिए हवा करने लगती हैं। उसकी समस्त व्याकुलता को दूर करने की कोशिश करने लगती हैं। काशी में मरने वालों के कान में राम नाम बोलकर मुक्त कर देते हैं शिव जी। क्यों कहते हैं कि काशी जमीन पर नहीं है, वह शिव के त्रिशूल के ऊपर है? क्योंकि काशी एक यंत्र है, एक असाधारण यंत्र। मानव शरीर में जैसे नाभि का स्थान है, वैसे ही पृथ्वी पर वाराणसी का स्थान है। शिव ने साक्षात धारण करके रखा है इसे। शरीर के प्रत्येक अंग का संबंध नाभि से जुड़ा होता है और पृथ्वी के समस्त स्थान का संबंध वाराणसी से जुड़ा है। धरती पर एकमात्र धामों का धाम काशी एक यंत्र है, एक असाधारण यंत्र। काशी की संरचना सौर मंडल की तरह की गई है। इस यंत्र का निर्माण एक ऐसे विशाल और भव्य मानव शरीर को बनाने के लिए किया गया है जिसमें भौतिकता को अपने साथ लेकर चलने की मजबूरी न हो, जो सारी आध्यात्मिक प्रक्रिया को अपने आप में समाहित कर ले। हमारे भीतर 114 चक्रों में से 112 भौतिक शरीर से जुड़ा है, लेकिन जब आध्यात्म की बात आती है तब 108 चक्रों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इसमें एक खास मंथन यह है कि यह मानव शरीर हमारे सौर मंडल से जुड़ा है। 9 ग्रहों के तत्व से मनुष्य का शरीर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सूर्य के व्यास से 108 गुनी है। फिर बात घूमकर आ गई कि 114 चक्रों में से 112 चक्र भौतिक शरीर से जुड़े हैं। फिर भी 108 चक्र ही आध्यात्मिकता को, अंतर्प्रज्ञा को विकसित करने के लिए इस्तेमाल क्यों होती है? 108 योग प्रणालियां हैं। बनारस की रचना भूतेश्वर शिव योगी, जिनका विशेष अंक 5 है। 5 तत्व शरीर के पंच तत्व में विलीन पंच तत्व से बना मनुष्य शरीर, इसीलिए काशी की परिधि 5 कोश है। इसी तरह सकेंद्रित कई सतहें हैं काशी में। गंगा के किनारे से शुरू होता है यह। बाहरी परिक्रमा का माप 168 मील। वाराणसी को मानव शरीर की तरह ही बनाया गया है। यहाँ 72,000 शक्ति स्थलों यानी मंदिरों का निर्माण किया गया था। एक इंसान के शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। आसपास कोने बनाए गए जिससे 72,000 मंदिर पूर्ण हुए। क्योंकि चंद्र कैलेंडर के अनुसार साल में 13 महीने होते हैं। 13 महीने, 9 ग्रह, 4 दिशाएं, इस तरह से 13, 9 और 4 के गुणनफल के बराबर 468 मंदिर पूर्ण हैं। यह नाड़ियों की संख्या के बराबर है। पूरी प्रक्रिया काशी विशाल मानव शरीर का निर्माण ब्रह्मांड से संपर्क करता है। एक इंसानी शरीर के रूप में काशी बृहत ब्रह्मांडीय शरीर के संपर्क में आता हुआ। काशी की स्थापना तो भूतेश्वर योगी रूप शिव का व्यापक मिलन ब्रह्मांडीय शरीर से होता है। रोशनी का एक दुर्ग बनाने के लिए यहाँ ब्रह्मांड की संरचना के संपर्क के लिए एक सूक्ष्म ब्रह्मांड की रचना की गई। ब्रह्मांड और काशी रूपी सूक्ष्म ब्रह्मांड, काशी वास, काशी निवास, काशी दर्शन, संपूर्ण ब्रह्मांड का परिक्रमा हो गया समझो।
मूल मंदिरों में शिव के 54 हैं और शक्तिपीठ 54 मानव शरीर रूपी ब्रह्मांड के 54 आधा हिस्सा पिंगला और आधा हिस्सा 54 इड़ा, दायां भाग पुरुष का और बायां भाग नारी का। अर्धनारीश्वर हमारे स्थूल शरीर का 72% हिस्सा पानी का है, 12% पृथ्वी का, 6% वायु का और 4% अग्नि का। बाकी का 6% आकाश है। सभी यौगिक प्रक्रियाओं का जन्म एक खास विज्ञान से हुआ है जिसे भूत विज्ञान शुद्धि कहते हैं। इसका मतलब है अपने भीतर के मौजूदा तत्वों को शुद्ध करना। अगर हम अपने मूल तत्वों पर योग द्वारा अधिकार हासिल कर लें तब अचानक से हमारे अंदर अद्भुत अनुभूतियाँ होने लगती हैं, घटित होने लगती हैं। मंदिरों में सप्त ऋषि पूजा से जबरदस्त ऊर्जा पैदा होती है। काशी ज्ञान का, आध्यात्म का, आध्यात्मिकता के साथ साथ ज्ञानियों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर अनेकों प्रकांड विद्वान, प्रखर बौद्धिक ज्ञान रखने वाले लोग देश को मिले हैं काशी से। अन्य लोकों में मनुष्य के लिए जैसा करेगा वैसा भरेगा, परंतु काशी तो आनंद वन है। यहाँ भोले शंकर शिव का साम्राज्य है। यहाँ कोई भी दुखी नहीं रहने वाला। यहाँ मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों का रजिस्टर भी नहीं खोला जाता। किसी के पाप पुण्य तौले नहीं जाते काशी में। यहाँ खरे खोटे की परख भी नहीं होती। यहाँ प्राणियों को केवल उत्तम मुक्ति प्रदान होती है, क्योंकि काशी मोक्ष प्रदायिका है। भगवान शिव काशी में मरने वालों को मुक्ति दान देते हैं। काशी में मरने वाले को भगवान शिव 4 तरह की मुक्तियाँ प्रदान करते हैं। सालोक्य मुक्ति अर्थात शिव में निवास करना, सारूप्य मुक्ति अर्थात शिव के समान रूप प्राप्त करना, सानिध्य मुक्ति अर्थात शिव के समीप रहना, सायुज्य मुक्ति अर्थात शिव में मिल जाना। सभी तीर्थों में तीर्थ काशी अलौकिक महात्म से भरा हुआ है। पंचकोशी काशी का अविर्मुक्त क्षेत्र साक्षात ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान विश्वनाथ हैं। महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। जब ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा से ब्रह्मांड की रचना की तब दयालु शिव जी ने ब्रह्मांड से इसे अलग रखकर भी काशी में पूरे ब्रह्मांड के पुण्य को समाहित कर दिया। प्रलय काल में यहीं से सृष्टि की शुरुआत होगी, क्योंकि काशी कभी नष्ट नहीं होती। शिव के त्रिशूल पर टिका हुआ काशी, काशी कबहू न छाड़िए विश्वनाथ दरबार। इस विकराल कलिकाल में आत्म कल्याण के लिए मनुष्य को 4 बातें ही सार रूप में लेना चाहिए। भगवान शिव का पूजन, काशी का निवास, गंगा जल का सेवन और सत्संग। काशी की गलियों में छिपी गूढ़ता आपको अपनी ओर खींचती है। यहाँ की मिट्टी में जीवन और मृत्यु का अद्भुत नृत्य चलता है। हर सुबह जब सूरज की किरणें गंगा की लहरों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये लहरें उन अनगिनत आत्माओं की गवाह बनने को तैयार हैं जिन्होंने बड़े भाग्य से काशी को अपना अंतिम आशियाना चुना है। यहाँ मृत्यु को अंत नहीं बल्कि मोक्ष का शुरुआत कहा जाता है। हर स्थान पर भौतिक देह छोड़ने पर आत्मा छटपटाती है, मरने से 468 दिन पहले से, क्योंकि हर आत्मा का सफर जब इस भौतिक देह से निकलने का होता है। इस मनुष्य रूपी रंगमंच पर उसने कौन कौन से खेल खेले हैं ये आत्मा बताने लगती है। क्या अच्छा क्या बुरा चलचित्र की तरह मंथन मनन होने लगता है अपने आप में। अपना कर्म सुखद हो तो यही मौत जश्न की तरह लगता है, और अगर गलत कर्म किया हो जीवन भर तो घबराहट, बेचैनी, दुख, असह्य हृदय जलन। स्कंद पुराण के अनुसार काशी दुनिया के सीमाओं से भी बंधकर सीमाओं से परे ब्रह्मांड है। बंधनों को काटने वाली काशी के गंगा जी में
जितने जलीय जीव होते हैं वह कृत्य कृत्य होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए अपनी योनि को काटते हैं। काशी के आकाश में विचरने वाले परिंदे भी बुद्धिजीवी होते हैं, मोक्ष के लिए काशी पर मंडराते हैं। या बुद्धा भुवि मुक्तिदा ईश्वरमृतम यस्याम मृताम जंतवः। यहाँ आकर अंतिम सांस लेना, मुक्ति मिलना। काशी तो सबको आना पड़ता है, जीव को, चाहे वो तप कर जप कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए, शिव सायुज्य पाने के लिए यहाँ आ जाए, या मरणोपरांत उसकी अस्थियां यहाँ आ जाए। 3 बार काशी आने वाले, काशी की परिक्रमा करने वाले, काशी में मंदिरों की पूजा अर्चन करने वाले, गंगा स्नान करने वाले व्यक्ति को त्रिपुरारी त्रिलोकी त्रिलोचन का कृपा मिल जाता है। 80 से वरुणा घाट के बीच में मणिकर्णिका घाट पर, जो इस ब्रह्मांड का महाशमशान है, जहाँ की चिताएं कभी बुझती नहीं, जहाँ पर मरने वाले मृतक की आत्मा की प्रशंसा करने के लिए इंद्रदेव स्वर्ग से आते हैं। सूर्यदेव 1000 किरणें सूर्य कुंड से लेकर मणिकर्णिका तक बिखेर करके मणिकर्णिका महाशमशान पर आए हर आत्मा का स्वागत करते हैं। काशी में भस्म होली होती है, मृत्यु यहाँ पर जश्न है। अपने भोले बाबा की नगरी में हर व्यक्ति गुरु है, इसीलिए काशी में एक दूसरे को गुरु की उपाधि देकर के बुलाया जाता है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणाम कौपिनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मियते। जहाँ मृत्यु मंगलमय है, वहाँ की विभूति आभूषण के समान है। काशी अद्भुत है, दिव्य है। हर दिन भक्त भोले बाबा का रुद्राभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, भोग लगाते हैं, धुनी रमाते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। काशी में इस जयकारा के बिना कोई अनुष्ठान पूरा नहीं होता है, क्योंकि काशी दिव्य है, अलौकिक है। अर्धनारीश्वर, जहाँ पराम्बा अन्नपूर्णा के रूप में शिवजी के साथ निवास करती हैं, उनका जयकारा लगता है। पार्वती पते हर हर महादेव। धन्यवाद।